सोच करके चल रहे थे कि बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाया, रेगुलर आकर के वो अपना रीडिंग लें, मीटर हमें दें, बिल दें हमें। और उसके बाद हम लोग जिस तरीके से पहले करते चले आ रहे थे वैसे बिल को पे आपने मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि आपका जो पूरी तरीके का बिल है वो 66,694 रुपये के आसपास का है जी। और उसके लिए दिन भी दिया है, सिर्फ 5 या 6 दिन का समय दिया है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली उसको 5 EMI में कर दिया जाए। इस तरीके से अचानक से 15 से 20 हज़ार का लोड कंज्यूमर पे देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अगर एवरेजिंग किए हैं, कैसे किए हैं, आपने बिल 66,000 का कैसे दिया है? घर में इतना लोड है वो तो हमें पता है ना कि घर में कितना लोड। आपको तो मालूम है ना कि ये बिजली बिल सरकार माफ़ किया है 200 यूनिट। नहीं तो मालूम है, फिर भी भेज रहा है। अच्छा, लोग फिर भी भेज रहा है तो क्या कर सकते तो रीडिंग कोई स्मार्ट मीटर लगाने से फ़ायदा बुझाया आपको? हैं? स्मार्ट मीटर लगा के और आदमी को माथा का दर्द हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। थंडर न्यूज की पहल जो है आज इरबा के बाद 15 में पहुंचा है। हम बता चले आपको कि बिजली विभाग से लोग उपभोक्ता परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, करा रहे हैं। उसी में एक आज 15 हम पहुंचे हुए हैं जिनका बिल लगभग 66,000 बिजली विभाग ने भेजा है। और इस बिजली विभाग के गलत फहमी कहें या रीडिंग नहीं पढ़ना कहें और बेतहाशा बिजली बिल देना, ये कितना जायज़ है। हम कंज्यूमर से ही संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे। बता चले आपको कि जब कंज्यूमर पर इस तरह का बिल आया उनकी मनोस्थिति कैसी होगी, इस पर ही चर्चा करेंगे। भैया पहले तो आपको थंडर न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ये आज जो बिजली बिल विभाग के द्वारा आपके पास 66,000 कुछ रुपया के भेजा गया है, इस बिजली विभाग में कैसे आप जमा करेंगे इतना बिल एक बैग? उसी बात के बारे में तो हमेशा से सोच रहे हैं। हम लोग ये सोच करके चल रहे थे कि बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाया, रेगुलर आकर के वो अपना रीडिंग लें, मीटर हमें दें, बिल दें हमें। और उसके बाद हम लोग जिस तरीके से पहले करते चले आ रहे थे वैसे बिल को पे करते। जी जी। उसके लिए हम लोग लगातार वहाँ पे बिजली विभाग में जाते रहे कि रीडिंग नहीं आ रहा है, रीडिंग नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अचानक से रात में मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि आपका जो पूरी तरीके का बिल है वो 66,694 रुपये के आसपास का है जी। और उसके लिए दिन भी दिया है, सिर्फ 5 या 6 दिन का समय दिया है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली उसको 5 EMI में कर दिया जाएगा। अपनी मर्ज़ी से वो लोग EMI में भी कर देंगे और उसके बाद फिर हर महीने में पहले हमें वो जो EMI अमाउंट है उसको भरेंगे और उसके बाद फिर हम रिचार्ज करेंगे तो हमारा बिजली बिल होगा। मतलब कि एक तरीके से अचानक से 15 से 20 हज़ार का लोड कि कंज्यूमर पे देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अगर एवरेजिंग किए हैं, कैसे किए हैं, आपने बिल 66,000 का कैसे दिया है? घर में इतना लोड है वो तो हमें पता है ना कि घर में कितना लोड रहता है, कितना हम पे करते हैं। 2,000 2,500 के हिसाब से अगर मान लीजिए 1 साल भी हुआ तो बहुत ज़्यादा होता है, तो 20-22 हज़ार 24 हज़ार होता है। 66,000 बिल बहुत ज़्यादा होता है। तो बिजली विभाग को इसको देखना चाहिए और इस तरीके से अचानक से पूरा का पूरा लोड कंज्यूमर पे देना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं अपने तरफ से इसमें। देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे एक जगह गुमला की बात कर रहे हैं आपको। हम अब बता दें आपको कि सिर्फ 2 CFL बॉल जल रहा था उस परिवार के यहाँ से। उसके यहाँ भी 10,000 का बिजली बिल आया हुआ है। और आप समझ सकते हैं आपके 15 में चूँकि स्मार्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है, इनके यहाँ लगभग 66,000 का बिल आया हुआ है। बता दें कि कई इलाके में, जब हम इरबा इलाके में गए थे, हमारी टीम जब गई हुई थी वहाँ पे गौतम हमारे संवाददाता बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कई घरों में तो स्मार्ट मीटर लगा ही नहीं है। अब जब जहाँ नहीं लगा है वहाँ भी बिजली बिल नहीं आ रहा है टाइम पर टाइम। बहरहाल आज हम जहाँ बैठे हुए हैं 15 बैठे हुए हैं और इनकी मनोस्थिति जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से है। 200 यूनिट बिजली माफ़ करना सरकार का जो योजना है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए 200 यूनिट माफ़ करना वो तो ठीक है, मगर उसको किस तरीके से, सिर्फ एक पेपर में न्यूज़ आ जाता है कि 200 यूनिट माफ़ हो गया, तो 200 यूनिट किसका माफ़ हो गया? 200 यूनिट जिसका आता है उसका माफ़ होगा या अगर किसी का 400 यूनिट आ रहा है उसमें से 200 माइनस करके 200 देंगे? तो इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर करना चाहिए। जैसे मेरे फादर हैं, वो आकर के जब पेपर पढ़े उन्होंने मुझे जो बताया और जो 2-3 लोगों को बता रहे थे वो कि बिजली विभाग ने 200 यूनिट करके पूरा माफ़ कर दिया, मतलब पिछले का बकाया। ठीक है, तो मतलब न्यूज़ इस तरीके से छापा गया, न्यूज़ इस तरीके से बाहर लाई जाती है कि सामने वाला को कुछ भी क्लैरिटी नहीं होता है कि क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो आपके बिल आया है, हम चाहेंगे कि आप भी एक बार बिजली विभाग जा, चूँकि बिजली बिल माफ़ हो रहा है वहाँ पे, तो एक बार देखिए क्या वहाँ जाने के बाद क्या रिस्पॉन्स मिलता है विभाग द्वारा आपको। अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, अब आपने कहा है कि माफ़ हो रहा है जी। तो हम भी बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे बिजली विभाग
और कोशिश करेंगे कि बिल माफ़ ना किया जाए। अगर माफ़ नहीं हो सकता है तो कम से कम बहुत कम से कम कर दिया जाए, ताकि आगे भी प्रीपेड है तो हमें प्रीपेड को रिचार्ज करके यूज़ करना है, तो फिर हम भी सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो बता दें आपको कि बिजली विभाग के बार बार इस तरह से अनाप शनाप बिजली बिल भेजना कंज्यूमर के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है, ये विभाग को सोचने की आवश्यकता है। बहरहाल देखना यही है कि बिजली विभाग इन मीटर को किस तरह से रीडिंग करते हैं और किस तरह से मीटर को सुधार करके बिल को सुधार कर भेजने का काम करते हैं, ये तो आज बताएगा सुबोध कुमार पाठक, थंडर न्यूज, रांची। कोई डिटेल्स नहीं। तो हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम 200 यूनिट जुलाई से माफ़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम जुलाई में पैसा जमा किए हैं 3900 रुपया, हाँ नहीं फिर हाँ। 4,400 का बिल आ गया। हाँ 26 जुलाई को जमा किए हैं, उसका फिर बिल आया। उस समय भी हम अपना मीटर से और बिजली का बिल से हम यूनिट चेक किए, कोई माफ नहीं था। जो यूनिट मेरा उठा था उसी का बिल आया। यानी स्मार्ट मीटर तबाह है आपको, हाँ स्मार्ट मीटर तबाह है। कोई फायदा नहीं हुआ स्मार्ट मीटर लगाने से। सब्सिडी खत्म हो जा रहा है, 2 महीना का बिल नहीं भेजे, दोनों महीना का यूनिट जो हुआ आप जोड़ दिए, सब्सिडी में रख गया। हम इस महीना का 200 यूनिट उठाते हैं, अगला किसके महीना नाम से है बिजली बिल? ये मेरी माँ के नाम क्या नाम है माता जी का? रीता देवी, कहाँ रहते हैं? सर्वर में।